प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से आया वापस। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से वापस आ गया है। बाबरी मस्जिद के ऊपर दोस्तों एक बार फिर से पिटीशन दाखिल हो गया है। बाबरी मस्जिद के ऊपर एक बार फिर से सुनवाई चालू हो गया है। क्या है मुद्दा, कौन सा मुद्दा है दोस्तों, और इस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को इस समय फिर उछालने का क्या जरूरत है, क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इन्हीं को लेकर दोस्तों बाबरी मस्जिद के ऊपर एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो आपसे अदबर गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारत के लोग दोस्तों बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। रिलीजियस मैटर के ऊपर, धार्मिक मैटर के ऊपर बड़े जज्बाती होते हैं। और कुछ लोग भारत के लोगों को इसी खूबी को उनकी बेवकूफ़ी भी समझ लेते हैं, और कुछ लोग भारत के लोगों के इस खूबी का बखूबी फायदा भी उठाते हैं अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक कद बढ़ाने में, घटाने में। बहरकैफ दोस्तों, दुनिया जमाना जानती है भारत के अंदर बाबरी मस्जिद का मुद्दा स्वतंत्र भारत से पहले से, स्वतंत्र भारत के कई सालों तक चलता रहा। लगभग 28 सालों तक जद्दोजहद, घमासान और बहुत सारी चीजें होती रही। दोस्तों, पिछले साल 2019 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और फैसला देने के बाद बाबरी मस्जिद के जमीन को दूसरे पक्ष को दे दिया गया, और मुसलमानों के लिए अयोध्या से लगभग 27-28 किलोमीटर दूर धन्नीपुर एक जगह है, उस जगह पर दोस्तों 5 एकड़ जमीन अलॉटमेंट कर दिया गया। मुद्दा यहां पर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह भी याद होगा कि दो तरह के मुकदमे चल रहे थे। एक तो टाइटल सूट का और एक तो विध्वंस का। टाइटल सूट यानी मालिकाना हक किसका होगा, इस मैटर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे चल रही थी। तो जो विध्वंस हुआ था, जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती और बड़े बड़े लोग, मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल संघ के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था कि इन लोगों की रैली या इन लोगों के उकसावे भड़कावे में ये पूरा मामला हुआ है। इसके ऊपर भी 27-28 लोग जो जीवित थे, ऐसे तो ज्यादा लोग थे लेकिन वक्त के साथ कुछ इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और 27-28 लोग जो जीवित थे उनके ऊपर आखिरी वक्त में दोस्तों जिस समय इसका निर्णय हुआ था 2019, उसी आसपास में सीबीआई की अदालत में यह मामला चल रहा था कि जो टूटा है, जो विध्वंस हुआ है, उसके दोषी कौन है। लेकिन दोस्तों, एक हैरत अंगेज, सनसनीखेज फैसले के साथ यह बता दिया गया कि जितने लोगों को दोषी बताया गया था वो लोग दोषी नहीं थे, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब दोस्तों, एक पूरा मस्जिद तोड़ दिया गया, अलग अलग जगह रैली जुलूस भी हुए, बयानबाजी भी हुए, यहां तक कि जो सस्पेक्टेड थे वो लोग अदालत के चार दीवारी से बाहर, जिस समय लास्ट हेयरिंग थी उस दिन
वो लोग तैयारी भी करके आए थे, बहुत सारे लोग, जो मीडिया रिपोर्ट दिखाया जा रहा था कि अगर हम लोगों को इस मुद्दे में अगर सजा भी हो जाएगी तो हम लोग अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। कुछ तो बेल के लिए तैयारी के लिए आए थे कि हो सकता है हम लोगों को जेल हो जाए, लेकिन फैसला आया और फैसला ये हुआ कि सारे लोग निर्दोष साबित हो गए, सारे लोगों को बरी कर दिया गया। अब दोस्तों यही मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों अयोध्या के 2 निवासी, एक का नाम हाजी महमूद अहमद और दूसरे का नाम सैयद अखलाक अहमद बताया जाता है, इन्होंने एक याचिका दायर कर दिया निचली अदालत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और अपना असंतुष्ट उन्होंने जाहिर किया कि जो फैसला जो बरी कर दिया गया है सीबीआई कोर्ट के द्वारा दोषियों को, वो ठीक नहीं है। और इसी को लेकर दोस्तों एक बार फिर से गहमागहमी का माहौल तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उन्होंने इस याचिका का जो जानकारी मिल रहा है दोस्तों, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया में जो जानकारी निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जो 2 लोगों ने, हाजी साहब और सैयद साहब ने जो पिटीशन दायर किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसका विरोध किया है। तो अभी प्रथम दृष्टि में इस पूरे मैटर को देखने के बाद अपने जजमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। आने वाले वक्त में इस पर फैसला आएगा कि इसको सुनने योग्य ये याचिका है या नहीं, या इसको सुना जा सकता है या नहीं। लेकिन दोस्तों इसका फैसला जो कुछ भी हो, आने वाले वक्त में अदालत की कार्रवाई पर किसी भी तरीके का टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा मुल्क अदालत से ही चलता है, कानून से, संविधान से चलता है। लेकिन लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि एक पूरा का पूरा मस्जिद टूट गया, लोगों ने उसको तोड़ डाला, जलसा जुलूस भी हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? विध्वंस का कोई तो मुजरिम होगा। क्या जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उनकी कमी रही कि उन्होंने मुजरिम के बारे में सही से साक्ष्य अदालत के सामने नहीं रखे, या कुछ और? आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या दोषियों को सजा हो सकती है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे को फिर से सुन सकती है? आपकी राय क्या है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब। हम तो सिर्फ जाते जाते यही कहेंगे कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमें सिर्फ तिरंगा रहने दो। शुक्रिया, आदाब।